सनन इब्न माजा नंबर 3997 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह की कि वो मुसलमान कौम के लिए गुर्बत से नहीं डरते, इसके बजाय वो डरता था कि दुनिया इनके लिए आसान और बहुत ज्यादा हो जाएगी, इससे वो इसका मुकाबला करेंगे जो इनकी तबाही का बायस बनेगा। दरहकीकत उसी मुकाबले ने पिछली कौमों को तबाह कर दिया। ये समझना जरूरी है कि इसका इतलाक सिर्फ दौलत पर नहीं होता, लेकिन ये तंबीह लोगों की दुनियावी ख्वाहिशात के इन तमाम पहलुओं पर लागू होती है जिनमें शोहरत, दौलत, इख्तियार और किसी की जिंदगी के समाजी पहलुओं जैसे खानदान, दोस्त और करियर की ख्वाहिश शामिल हो सकती है। जब भी कोई इन चीजों के हुसूल से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का इरादा रखता है, चाहे वो हलाल ही क्यों न हो, इसकी जरूरत से बढ़कर इसे आखिरत की तैयारी से गाफिल कर देगा। ये इन्हें फजूल खर्ची और असराफ जैसे बुरे किरदार की तरफ ले जाएगा और इन चीजों को हासिल करने के लिए इन्हें गुनाहों की तरफ भी ले जा सकता है। इनको हासिल करने में नाकामी बेसब्री और अल्लाह ताला की नाफरमानी और नाफरमानी के दीगर अमाल का बायस बन सकती है। जाहिर है कि इन ख्वाहिशात ने बहुत से मुसलमानों को अपनी लपेट में ले लिया है, क्योंकि वो माल हासिल करने या छुट्टियों पर जाने के लिए आधी रात को खुशी से एकटे हैं, लेकिन जब रजाकाराना तौर पर रात गुजारने का मशवरा दिया जाएगा तो वो ऐसा करने में नाकाम रहेंगे। नमाज पढ़ना या सुबह की फर्ज नमाज में जमात के साथ शिरकत करना, इन चीजों को हासिल करने में कोई हरज नहीं जब तक कि ये हलाल हों और किसी की जरूरियात और अपने मोहताजों की जरूरियात पूरी करने के लिए जरूरी हों। लेकिन जब कोई शख्स इससे आगे बढ़ जाएगा तो वो अपनी आखिरत के नुकसान में मशगूल हो जाएंगे, क्योंकि जो जितना ज्यादा अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगेगा वो आखिरत की तैयारी में इतनी ही कम कोशिश करेगा। इसलिए इस हदीस में जो तंबीह की गई है वो इन पर लागू होगी।